ओके। सो अभी देखो, लास्ट जो भी हमने सेटअप बनाया, जो भी हमने देखा है ना, क्लस्टर बना के चाहे सर्विसेज बना के, है ना, तो वो सब कुछ हमने इंफ्रा लेवल पे कर लिया, राइट। बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें उनको मेंटेन भी करना पड़ता है। मान लो कि जैसे डॉकर की फाइल है या कुबरनेटिस की यामल फाइल है, राइट। तो यामल फाइल आपने लिख दिया, आपने उसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल बना दी, आपने बहुत कुछ किया, ठीक है। लेकिन एक सेंट्रल लोकेशन तो चाहिए ना। भाई आप अकेले तो काम नहीं कर रहे हो ना, पूरी टीम काम करती है, राइट। तो मैं एक नोटपैड खोल लेता हूँ। पूरी टीम काम करती है ना, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हो। जैसे मान लो आप, कोई एक एप्लीकेशन है जिस पे आप सपोर्ट कर रहे हो, तो उस एप्लीकेशन से रिलेटेड जितनी सारी चीजें हैं, कॉन्फ़िग फाइल है ना, उसकी जो भी क्या बोलते हैं, पैरामीटर्स फाइल है ना, कोई स्क्रिप्ट है उससे रिलेटेड, है ना, तो सारी चीजें कहीं ना कहीं तो मेंटेन रहेगी ना, राइट ना। तो उस उसको कौन मेंटेन करेगा। मान लो मैं हर चीज तो अपने लैपटॉप में रखूंगा, तो डेवलपमेंट टीम में तो बहुत लोग हैं। मान लो मैंने कुछ एडिट किया और वो फाइल मेरे लैपटॉप में है, तो फिर फायदा क्या मिला। किसी और टीममेट को कुछ काम करना है उसी फाइल से, उसमें कुछ अपडेट करके रन करके देखना है। डॉकर फाइल एग्जांपल ले लो। आपने एक बहुत बड़ी सी डॉकर फाइल लिख दी, आप अपने लैपटॉप में लोकली रख रहे हो, आप ऑफिस से चले गए, तो नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, या तो आप उसको उस फाइल को ईमेल करोगे। बट ये तो आप जो सोच रहे हो ये तो बहुत छोटा वे है ना, कि आपने ईमेल कर दिया उस फाइल को। बट आप एक ब्रॉड वे में सोचो कि आप एक ऐसी एप्लीकेशन पे काम कर रहे हो जिस पे मिलियंस ऑफ यूजर्स हैं। तो क्या वो इतनी सी छोटी सी फाइल होगी क्या। नहीं होगी ना। और क्या ईमेल भेजना सही है क्या, सेफ रहेगा क्या, राइट। तो इन सब चीजों को देखते हुए ना, एक बहुत ही, ऐसे तो बहुत सारे टूल हैं, है ना। तो गिट और गिट एंड गिटहब का कॉन्सेप्ट आया, ठीक है ना। सर हम शेयर्ड वॉल्यूम भी तो यूज कर सकते हैं ना? आई मीन, फॉर शेयर्ड एग्जांपल। वॉल्यूम, देखो यार, शेयर्ड वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट अलग हो गया ना। शेयर्ड वॉल्यूम तो एक इंफ्रा लेवल की चीज हो गई। क्या आप इंफ्रा लेवल पे सबको एक्सेस दोगे क्या। और नहीं। शेयर्ड वॉल्यूम का हम्म। कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है। जब इसको आप करोगे ना तब पता चलेगा ये कैसे ब्रांचिंग को मेंटेन करता है। क्या शेयर्ड वॉल्यूम उसी फॉर्मेट में मेंटेन करेगा क्या, ओके। है ना। ठीक है ना। तो अभी आप डिफरेंस देखोगे, है ना। डिफरेंस आपको मैं जब इस ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा, जब इसमें ब्रांचेज बन जाएगी, बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी, तो फिर आपको लगेगा कि हाँ, मतलब ये सॉफ्टवेयर काफ़ी एडवांस है। सो हमें शेयर्ड वॉल्यूम की तरफ नहीं जाए। शेयर्ड वॉल्यूम के अलग कॉन्सेप्ट हो गया। ऑफ कोर्स आप डेटा तो शेयर कर सकते हो, बट एक अलग कॉन्सेप्ट हो गया, है ना। तो अभी देखो यहाँ पे ना दो कॉन्सेप्ट है, गिट एंड गिटहब, ठीक है। और ये सीरियसली बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा यूज होता है। अगर आप डेवॉप्स टीम में हो, अगर आप एआई टीम में हो, आप कोडिंग लिखते हो, आप कोडिंग को सपोर्ट करते हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। इसके बिना अगर ये आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आपका इंफ्रा लेवल का काम जो है अधूरा रह जाएगा। आप जेनकिंस की पाइपलाइन बना रहे हो, कहीं आप फंस गए, है ना, वो नहीं चल रहा है। तो क्यों नहीं चल रहा है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल कहाँ है, वो कैसे रन हो रहा है, उसका फ्लो क्या है, वो कौन सी फाइल को उठा के लाके रन कर रहा है, कौन सी पैरामीटर फाइल को, है ना। तो हर चीज तो मैं जेनकिंस में नहीं रख सकता ना। वो कहीं ना कहीं से कॉल करता है। मान लो इमेज को कॉल कर रहा है, तो यार इमेज तो मेरी डॉकर हब पे होनी चाहिए ना, तभी तो वो कॉल करेगा ना इमेज को। जेनकिंस की पाइपलाइन क्या करती है, भाई वो तो एक पाइपलाइन है, राइट। वो एक जॉब को शेड्यूल करता है कि भाई इतने बजे ये काम मेरा हो जाए, इतने बजे ये जॉब रन हो जाए। तो यार वो तो वेरियस प्लेसेस से, सॉफ्टवेयर से, टूल से जो है वो इंफॉर्मेशन पिक करता है, जो कि हमने कॉन्फ़िगरेशन उसके अंदर दे रखा है कि भाई ठीक है, ये मेरी सर्विस इतने बजे रन कर दो। ठीक है, जेनकिंस को मालूम है शेड्यूलर को कि इतने बजे मुझे ये जॉब रन करना है।
ठीक है। अभी जब जॉब रन करेगा, तो उसके अंदर सारा इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि इमेज का लिंक दिया हुआ है कि इमेज कहाँ से उठाएगा। आर्टी फैक्ट्री से। वो आर्टी फैक्ट्री कोई भी हो सकती है, डॉकर हब हो सकता है, हार्बर हो सकता है, कोई प्राइवेट आर्टी फैक्ट्री हो सकती है। वहां से वो इमेज को उठा लेगा, उस लिंक पे जाएगा, सर्च करेगा। अच्छा भाई, इस सर्विस के लिए कौन सी इमेज चाहिए, वहां से वो इमेज उठा लेगा। गिटहब पे जाएगा, वहां से उसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल उठा लेगा। और फिर उसको क्या करेगा, जब दोनों चीजें मिल जाएगी तो रन कर देगा। और डिप्लॉय कहाँ करेगा, उसमें दिया हुआ है कि इस क्लस्टर पे डिप्लॉय करना है। तो उस क्लस्टर पे जो भी सर्विस है उसको वो रन कर देगा। तो सर्विस रन करना तो आपको मैनुअली मालूम है, बट ये मालूम नहीं है कि गिटहब से कैसे रन होगा, उसमें जेनकिंस जेनकिंस से कैसे रन होगा। गिटहब में हम क्या क्या चीजें रखेंगे, आर्टी फैक्ट्री में हम क्या क्या चीजें रखेंगे, जेनकिंस में हम क्या क्या डिफाइन करेंगे। ठीक है। तो ये सारे टूल्स हैं। खाली आप एक कमांड जान जाओ कि डॉकर सर्विस क्रिएट या क्यूबसीटीएल क्रिएट रन, है ना, रन हाइफन पॉड। तो यार वो सॉल्यूशन नहीं है। आप एक मैनिफेस्ट फाइल लिखना सीख गए, वो सॉल्यूशन नहीं है। मैनिफेस्ट फाइल तो आपको लिखने की जरूरत ही नहीं है, सब कुछ पड़ा है नेट पे। आप बस तो आपको इंस्ट्रक्शन दो, आपकी कौन सी मैनिफेस्ट फाइल चाहिए आपको, है ना। चैट जीपीटी को दो, डीप सीक को दो, गूगल को दो, ऐसे बहुत सारे टूल है। बस आप उसके बाद अकॉर्डिंगली आपके एनवायरनमेंट के हिसाब से आप उसको चेंज कर दो थोड़ा बहुत। जैसे मान लो कोई पैरामीटर का वैल्यू आपको चेंज करना है, उसको एडिट कर दो, फाइल को एडिट हो जाएगी, है ना। देखो यहाँ पे सिंपल जो है हम डिस्कस कर रहे हैं कि गिट और गिटहब क्या होता है। तो गिट जो है, एक तरह से कह लो कि लोकली ये जो है लैपटॉप में इंस्टॉल होता है। ठीक है। इंस्टॉल इन लैपटॉप। ये क्या करता है, एक तरह से ये वर्जन कंट्रोल सिस्टम है जो लोकली हमारे लैपटॉप में रहता है। ठीक है। अब ये वर्जन कंट्रोल सिस्टम कैसे है, मैं समझाता हूँ। जैसे मान लो कि मैंने एक डॉकर फाइल लिखा। ठीक है। मैं देखो, एक मिनट। राइट, वन HTTPD डॉकर फाइल। ठीक है, मैं एक सैंपल फाइल ले रहा हूँ जो हमने समझा भी था, कोई नई चीज़ तो नहीं है। ठीक है। ऐड रन कमांड फॉर VI। मैं एक ऐड रन कमांड भी कर रहा हूँ इसी फाइल में। ठीक है। तो इसने ऐड कर दिया। अब मैं इस फाइल को कॉपी कर लेता हूँ और मैं ले आता हूँ यहाँ पे। ठीक है। ये फाइल समझ में आ रही है, हमने बहुत बार किया है। ओके ना। कोई और ज्वाइन किया है क्या। ठीक है। तो ये फाइल समझ में आ रही है, डॉकर फाइल हमने बहुत बार लिखा है। अच्छा, मान लो कि मेरे टीम में 10 लोग हैं और इस फाइल से टेस्टिंग करनी है। ठीक है। डेवलपर है, यूजर 1 है, उसने कुछ टेस्टिंग किया, इसी फाइल को टेस्टिंग किया। उसको हो सकता है उसकी टेस्टिंग हो गई। ठीक है। उसको जो करना था वो उसने करके देख लिया। एक नया यूजर आया हमारी टीम से, उसको लग रहा है कि यार इसमें में ना मैं कुछ साथ में नेट स्टेट का कमांड नहीं चल रहा है। तो उसने क्या किया, एक रन ऐड कर दिया और APT इंस्टॉल करके नेट टूल्स दे दिया। ठीक है। और इसी इमेज को रन किया उसने। अब वापस पहला यूजर आया और रन किया, तो देख रहा है यार ये लाइन तो मतलब मेरी फाइल में किसने ऐड कर दिया, मुझे तो ये नहीं चाहिए था, है ना। मुझे पिंग देना ही नहीं है कि मेरा जो इमेज बन जाए और जब डॉकर रन हो जाए तो मेरे सिस्टम पे पिंग चले। मुझे ICMP तो डिसेबल रखना है, पिंग रखना ही नहीं है। तो पिंग का यूटिलिटी नहीं रखना है। राइट।
तो यहाँ पे क्या होता है कि वर्जनिंग कंट्रोल सिस्टम बनता है, मतलब कि अगर एक फाइल है, ठीक है, तो एक फाइल को जब एडिट करोगे तो उसका वर्जन 1 बन जाएगा, है ना। तो ये कौन मेंटेन करेगा? ये गिट मेंटेन करेगा। तो ये डॉकर फाइल जैसे है, उसका वर्जन जो है एक 1 बन गया, ठीक है। और जब दूसरे यूजर ने लिखा तो ये वर्जन 2 बन गया। फाइल यही रहेगी सेम, लेकिन जब दूसरे वाले वर्जन में जाओगे तो आपको ये भी लाइन मिलेगी साथ में। लेकिन पहले वाले वर्जन में जाओगे तो आपको ये लाइन में नहीं मिलेगी। तो नॉर्मली आपने सुना होगा ना, ये वर्जन वर्जन वाला तो सुना ही होगा, राइट? कि फाइल, एक फाइल बनाते हो, है ना, तो फाइल 1 बन जाता है। जब उसमें कुछ एडिट करते हो तो फाइल 1.1 बन जाता है, नया वर्जन, राइट? तो वर्जन कंट्रोल सिस्टम होते हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा हो सकता है बाउंस मार रहा होगा। बट हम जब ये लैपटॉप में अपने डालेंगे और जब हम लोग फाइल को अपलोड करेंगे कहीं, तो फिर इजी हो जाएगा समझना। तो देखो इस फाइल को, ठीक है, ये अभी मैंने लोकली समझाया, लेकिन इस फाइल को क्या मेरे मैं लैपटॉप में रखूंगा? अगर मैं लैपटॉप में रखूंगा तो जब दूसरा यूजर आएगा तो वो तो यही बोलेगा कि यार जो तुमने इस एप्लीकेशन की हम लोग टेस्टिंग कर रहे थे, तो जो फाइल हमने टेस्टिंग किया था वो फाइल तेरे लैपटॉप में मुझे भेज। तो भाई आपको तो, आप तो अगर कहीं अवे हो तो आप कैसे भेजोगे? और ये तो एक छोटी सी फाइल है, ये तो एक एग्जांपल ले रहे हैं कि ये छोटी सी फाइल है। अगर बहुत बड़ी फाइल हो तो क्या वो उस कोड को ईमेल के रूप में भेजना सही है क्या किसी दूसरे को? नहीं ना, ठीक नहीं है ना। तो इसके लिए क्या है कि हर कंपनी जो है ये गिट और गिटहब को मेंटेन करती है ना। तो गिटहब क्या है? यहाँ पे गिटहब जो है एक रिमोट टूल है, जो कि सारे, हम यहाँ से जो भी कोड लिखेंगे वो एक सेंट्रल रिपोजिटरी बना के और वहां पे हम पुश कर देंगे। जब पुश कर देंगे तो वो कोड जो है अब सबके लिए अवेलेबल रहेगा, जितने भी डेवलपर है मेरी टीम में, वो पाथ जो है सबके लिए अवेलेबल रहेगा। लेकिन आगे उसको कैसे मैनेज करना है, क्या वही फाइल सब लोग यूज करेंगे? अगर सब लोग एक ही फाइल को यूज करेंगे तो फिर तो वो भी गड़बड़ है ना। तो हम लोग कैसे ब्रांचिंग करेंगे, ब्रांच कैसे बनाएंगे, है ना। और सारे जो डेवलपर हैं उस फाइल को अपने लैपटॉप में लेंगे, फिर उसको मॉडिफाई करेंगे, फिर वो पुश करेंगे, ठीक है, सेंट्रल रिपोजिटरी में। फिर जब पुश कर देंगे तो फिर हम लोग उसको मर्ज करेंगे, कहाँ पे? मेन ब्रांच में। और उसके बाद फाइनल हमारा सॉफ्टवेयर जो है तैयार होगा, और उसके बाद हम उसको एज ए इमेज जो है रन करेंगे। तो इतनी सारी लंबी चौड़ी प्रोसेस है। फिर उसके बाद जेनकिंस की पाइपलाइन लिखी जाएगी, है ना। तो ये लंबा चौड़ा प्रोसेस है। ये सारे प्रोसेस जो है स्टेप बाय स्टेप हमें समझना है। तो अभी हमने एक इंफ्रा का टूल समझा था, हमने उसमें ऑटोमेशन नहीं ट्राई किया। हमने सिर्फ एक इंफ्रा का टूल समझा, हमने एक क्लस्टर बनाया मैनुअली, मैनुअली हमने सर्विस बनाया, मैनुअली हमने डिप्लॉय किया, मैनुअली हमने डिलीट किया। तो सब कुछ मैनुअल वर्क था वो। अब इसको थोड़ा ऑटोमेटेड करना है ना। तो इसमें ऑटोमेशन में अब बहुत सारे टूल हैं, जैसे गिट गिट और गिटहब जो है ये भी एक तरह से कह लो कि ऑटोमेशन टूल ही है। कि आप इतना सारा एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है कि क्या मेरे टीम में अगर 100 यूजर हैं तो 100 लोग सब कुछ रखेंगे क्या फाइल अपनी लैपटॉप में? और फिर क्या जब जरूरत पड़ेगी तो, अच्छा भाई किसने लेटेस्ट वाली फाइल रखा है वो भेजो जरा मुझे, है ना। तो वो सब तो यार पॉसिबल नहीं है ना। कोई यूजर कहीं बैठा है किसी देश में, किसका टाइम जोन क्या है, कोई सो रहा है, मान लो किसी ने लेटेस्ट अपडेट किया और उसका टाइम जोन अलग है, वो सो रहा है, तो क्या मुझे उसको जगाना है कि भैया आप आपने जो फाइल लिखा था मुझे भेजो? नहीं ना। तो एक सेंट्रल डिपॉजिटरी सिस्टम है जिसमें हमें सब कुछ मेंटेन करना है, ठीक है। तो बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट टूल है ये। अगर आप डेवऑप्स में काम कर रहे हो, अगर आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, अगर आप एआई टीम में काम कर रहे हो, तो आपको ये सारी चीजें आनी चाहिए, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि आपको ये सेटअप आए पूरा, है ना, कि आपको गिटहब आप सेटअप बना रहे हो और गिट इंस्टॉल कर रहे हो, वो जरूरी नहीं है। हो सकता है जब आप, आपको ऑफिस अपना लैपटॉप देगा तो उसमें गिट ऑलरेडी इंस्टॉल रहेगा,
बस आपको सिर्फ पाथ सेट करना है और आपको यूज करना है। बट हम यहाँ पे आपके लैपटॉप में इंस्टॉल भी करेंगे, अपने लैपटॉप में, और देखेंगे भी कि कैसे यूज हो रहा है। तो देखो, गिट हब तो हमने डिस्कस किया था, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर गिट हब डालो, तो ये मेरा गिट हब है, ठीक है। मैं थोड़ा सा समझाता हूँ। ये देख रहे हो, ये मेरे इतने सारे प्रोजेक्ट बने हुए हैं, ठीक है। तो ये क्या है? माई पाइथन प्रोजेक्ट, माई डेवऑप्स, डॉकर इमेज हम आई थिंक हमने डिस्कस किया था, राइट। तो मैंने एक डॉकर इमेज बनाया और उस फाइल को मैंने यहाँ रख दिया। अब मुझे जब भी इस डॉकर डॉकर इमेज को यूज करना है, तो आप दो लोग तो कहीं और बैठे हो, मैं कहीं और बैठा हूं। तो अगर ये मैं पाथ आपको बता दूं, तो आप इसको पुल कर लोगे अपने लैपटॉप में, है ना, और इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, ये 2 लाइन का ही कोड है, इस पे में कोई इशू नहीं है। मैं तो एक जस्ट एक बता रहा हूँ कि एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि अभी इजी है ना। अगर मैं इस पाथ को एक्सेस दे दूं, अगर मैं, ये पब्लिक रिपोजिटरी है तो एक्सेस देने की भी जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली अपने लैपटॉप में क्लोन कर सकते हो उसको, और मेरी फाइल आपको मिल जाएगी। ठीक है, आप यूज करो इसको, है ना। आप चाहो तो इसमें कुछ एडिट करके, अगर मैंने परमिशन दिया है, तो आप वापस पुल भी कर सकते, अरे पुश भी कर सकते हो। पुश करोगे तो मेरे को अप्रूव करना पड़ेगा कि भाई ठीक है, कौन सा बंदा है जो पुश कर रहा है, और क्या क्या उसने नई चीज लिखी है इस फाइल में। क्या मुझे अप्रूव अप्रूव करना चाहिए इसके कोड को, या नहीं करना चाहिए, है ना। तो ये चीजें हम देखेंगे, अप्रूव कैसे करते हैं, पुल कैसे करते हैं, पुश कैसे करते हैं, है ना। तो देखो, अभी सिंपल वे में समझो कि मुझे पहले गिट हब मेरे पास तो ऑलरेडी है। आपको भी बोला था मैंने, गिट हब में आईडी बना लेना, होपफुली आपने बना लिया होगा। आईडी बनाना कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है, आप आईडी बना लेना गिट हब में, है ना। और उसके बाद आपको इंस्टॉल करना है, डाउनलोड गिट। तो ये आपको साइट खुलेगी, gitscm.com, इस पे क्लिक करो। तो आपका सिस्टम कौन सा है, विंडोज है, तो विंडोज पे क्लिक करो, ठीक है। और बाकी आप ये वाला इंस्टॉल कर लो आप। जैसे ही क्लिक करोगे, exe फाइल डाउनलोड हो जाएगी आपके लैपटॉप में। उसको डबल क्लिक करना है, डबल क्लिक जैसे जैसे बोलता जाए करते जाओ बस। तो अगर मेरे लैपटॉप में तो ऑलरेडी इंस्टॉल है ये। अगर कोई स्क्रीन शेयर करेगा तो बताओ, मैं अभी हम लोग कर देते हैं, गिट और गिटहब दोनों सेटअप बना देते हैं। मैं कर दूंगा सर, कोई प्रॉब्लम। डाउनलोड करूँ अभी बैठ के पहले? हाँ, स्क्रीन शेयर कर लो, तभी तो पता चलेगा ना सबको। ठीक है। रुको, मैं शेयरिंग का देता हूँ एडवांस शेयर, मल्टीपल पार्टिसिपेंट्स कैन शेयर हो, हाँ आप अभी करो। शेयरिंग का ऑप्शन का, 1 मिनट सर। शेयरिंग का ऑप्शन व्यू में जाके है ना? नहीं, ये लाइन लाइन दिखता है ना ऐसा, देखो ये इस टाइप से, हाँ हाँ। उसी पे क्लिक करो। रिमोट कंट्रोल है, मीटिंग। दे तो दिया, मल्टीपल पार्टिसिपेंट्स पार्टिसिपेंट्स कैन शेयर साइमल्टेनियसली। इसमें कुछ और देना है क्या? मेरे को ना अ, सर स्क्रीन शेयर का ऑप्शन नहीं। एक ऐप मिनट, शेयर, हाँ मिल गया। हाँ मिल गया ना। दिख रही है स्क्रीन? एक मिनट, मुझे नहीं दिख रही है, ऐसा क्यों? मेहताब जी आपको दिख रही है? हेलो। अरे हाँ मेहताब हाँ, जी आप। अरे मोबाइल से हूँ यार मैं बाहर। देख रहा हूँ मैं। अच्छा। बट यार मेरे को तो नहीं दिख रहा है स्क्रीन, ऐसा क्यों? दोबारा दोबारा शेयर करूं सर?
स्टॉप करके। एक मिनट, मैं स्टॉप करूँ क्या अपना? बट मैं स्टॉप करूँगा। एक मिनट। शेयर। हाइड प्रोफाइल पिक्चर, लॉक मीटिंग, एंजॉय एक्सटेंडेड। ए यार, नहीं दिख रहा है, मेरे को नहीं दिख रहा है। हम्म, फिर से करो शेयर, एक। पता नहीं यार, मुझे तो नहीं हाँ, दिख रहा है। स्टॉप करके करता हूँ। अभी तो ब्लैक दिख रही होगी ना आपको। नहीं, मुझे मेरी आप ही अपनी स्क्रीन दिख। स्टॉप करो। आप अपनी स्टॉप करो। एक मतलब मिनट। शेयरिंग स्टॉप करो। हाँ, एक मिनट। स्क्रीन शेयर। ओके। अभी देखो, करो। हाँ, अब मैं शेयर करता हूँ। अभी डाउनलोड करो इसको। ये साइन अलग आ रहा है आपके पे, दूसरा नहीं नहीं, यही गिट वाला करो ही ना, है। ओनली गिट करो ना। गिटहब क्यों कर रहे हो? गिटहब थोड़ी ना अच्छा डाउनलोड होगा। चलिए। गिटहब तो अच्छा ये है, हाँ। रिमोट टूल है ना गिटहब। हाँ, विंडोज करो। तो हाइड नहीं कर सकते क्या? विंडोज। अभी ले लो पहला वाला, हाँ पहला वाला सेलेक्ट कर लो। ठीक है, हो गया डाउनलोड। हाँ, इसको इंस्टॉल कर लो। कर लो। ठीक है। हाँ, गिट कोई डिसाइड करना तो कोई नहीं। इसमें नीचे वाले विंडोज का, ठीक है। हाँ हाँ, फास्ट फॉरवर्ड मार्च, ठीक है। अभी गिटहब में आईडी बनाया था? नहीं, अभी उसमें बना लिया, डॉकर में। अच्छा, गिटहब में बोला डॉकर था अब ना मैंने। गिट हब में नहीं बनाया। फिर कैसे होगा? गिटहब में नहीं बनाए तो। अभी आपको वीसीएस भी डाउनलोड करना पड़ेगा। वीसीएस। हम्म लिखो वीएस कोड डाउनलोड। इसको होने तो कोई नहीं, आप सर्च करो वीएस कोड डाउनलोड। कोई भी फर्स्ट पेज वाला को। सर। हाँ, कोई भी पेज खोल लो। इसमें विंडोज वाला है। विंडोज 10 11 ही है ना अपने पास? हाँ हाँ हाँ। हाँ फर्स्ट बस। वाला ही कर लेता हूँ। हाँ हाँ, कर लो। हो गया हाँ। डाउनलोड। ठीक है। इंस्टॉल लो। अभी इसको इंस्टॉल करूँ? हाँ, इसको इंस्टॉल करो। प्रोग्राम और सपोर्टेड वर्जन ऑफ योर विंडोज, योर कंप्यूटर इज। अच्छा। ये तो एरर दे रहा है। कोई बात नहीं, दूसरा लिंक होगा। वापस जाओ इसी इसी लिंक पे। ये विंडोज पे क्लिक कर दो, 10 11 पे खाली। ये अपने आप आइडेंटिफाई कर लेगा शायद। हाँ, अब इसको पेज को खोलो। आ गया ना? हाँ। बस इसको इंस्टॉल कर लो।
इसको मैं बंद कर देता हूँ। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट के दोनों टूल है ना। ठीक गिटहब है। भी माइक्रोसॉफ्ट का है, और ये जो है क्या बोलते हैं, जो VS कोड है, ये भी माइक्रोसॉफ्ट का है। तो देखो हमारे पास ना ऐसे बहुत सारे टूल हैं, है ना, जो कि हम एज अ VS कोड भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो VS कोड क्या है, एक तरह से एक सॉफ्टवेयर है जो लोकली मेंटेन करेगा हमारे सिस्टम में। और जो गिट हमने इंस्टॉल किया, वो हमें कमांड प्रोवाइड कराएगा गिट की। ठीक है। ठीक है। तो उसमें अभी गेट हब करूँ? पावर सेल भी यूज़ कर सकते हो। हाँ, अभी आप इसको तो क्लोज कर दो। हो गया ना इंस्टॉल दोनों। हाँ, हो गया। अब VS कोड खोलो। VS कोड खोल। इसमें रन में जाओ। हाँ, VS कोड मिल गया, हाँ ठीक है। VS कोड है ना। अभी इसमें ऊपर देखो। चूज योर थीम। थीम, हाँ चूज कर लो। इसमें जाओ, थर्ड जो 3 डॉट्स दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 3 डॉट्स लास्ट में? नहीं नहीं, हाँ इधर इधर इधर, इस साइड में गो के बाद टर्मिनल करो। टर्मिनल टर्मिनल। हाँ, इसमें न्यू टर्मिनल करो। ये नीचे आ गया लिखने का। आ गया ना। अभी इसमें पावर सेल वाला दिया हुआ है ना, हाँ। इस पे एरो दिया हुआ है, एरो पे क्लिक करो। एरो कौन सा बोल रहे हो आप, ये? इधर, हाँ पावर सेल के पास इधर आगे आओ, और इसके प्लस के बाद आगे आओ। एरो दिया हुआ, हाँ एरो पे क्लिक करो। इसमें गिट बैश दिया हुआ है, क्लिक करो। हाँ, अभी यहाँ पे गिट बैश मतलब आपका इंस्टॉल है, परफेक्टली काम कर रहा है। ठीक है। तो अब यहाँ हम्म। पे आप लाइनेक्स की कमांड चला सकते हो। जैसे मान लो कि मुझे विंड फाइल क्रिएट करनी है, तो टच कमांड चला हम्म। सकते हो, VI कमांड चला सकते हो, है ना। तो जैसे मान लो कि ओके। मैंने एक सिंपल एक मैं अब दिखाता हूँ करके अपने लैपटॉप में। ठीक है, अभी तो ठीक है, मैं काम। स्टॉप कर रहा हूँ। हाँ, स्टॉप करो। कहाँ गया? अभी तो बस एक सिंपल एक चीज करके दिखा रहा हूँ मैं। ठीक है, आज के लिए तो फिर बहुत है। अभी देखो, मान लो कि एक सिनारियो बन लेते हैं। इसको पूरा ऊपर कर दो, ठीक है, जिससे कि हमें थोड़ा ज़्यादा क्लैरिटी रहे। सिनारियो 1। सिनारियो 1 में यह है कि मैं एक यूजर हूँ, और मैंने गिटहब पे एक प्रोजेक्ट बनाया, और एक दूसरा यूजर है मेरी टीम में। वो चाहता है कि मैं इस प्रोजेक्ट पे काम करूँ, तो वो क्या करेगा? क्या ऑप्शन है उसके पास? वो उस प्रोजेक्ट को अपने लैपटॉप में कॉपी कर लेगा, है ना। सिंपल है ना। तभी तो काम कर पाएगा। तो ऑफ कोर्स इसमें परमिशन का होता है, ऐसा नहीं है कि सारी जितनी रिपोजिटरी होती है वो सब पे एक्सेस सब कुछ होता है सबका, तो ऐसे तो फिर तो मैशअप हो जाएगा ना सारा। तो सिनारियो 1 में क्या है कि जैसे मान लो कि मैंने एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया, प्रोजेक्ट का नाम दे दिया मैंने। कोई भी एक नाम सजेस्ट कर लो, जैसे मान लो कि क्लाउड प्रोजेक्ट। ठीक है। ऑटोमेशन। मैंने एक ये प्रोजेक्ट का नाम दिया, और मैं इसको अब कॉपी कर लेता हूँ। मैं गिटहब पे जाता हूँ। इसको तो मैं क्लोज कर देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है मुझे। ठीक है। और मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा, रेपो में जाऊँगा, और मैं एक नया रिपोजिटरी क्रिएट करता हूँ। ठीक है। तो 1 मिनट। न्यू रिपोजिटरी।
ठीक है, तो ये मेरा यूजर आईडी है, और यहाँ पे मैं रिपोजिटरी का नाम देता हूँ। ठीक है, और मैं इसको पब्लिक रखता हूँ, जिससे कि कोई भी ये क्लोन कर सके अपने लैपटॉप में। मैं एक रीडमी फाइल दे देता हूँ। ठीक है, इसमें एक रीडमी फाइल रहेगा, और मैं डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ, दिस इज क्लाउड ऑटोमेशन प्रोजेक्ट। ठीक है, अ, और मैं इसको क्रिएट रिपोजिटरी कर देता हूँ। अब देखो, मेरी मेरा एक प्रोजेक्ट बन के तैयार हो गया है। अब मैं यहाँ पे जो चाहूँ वो फाइल रख सकता हूँ। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, ऐड अ फाइल, क्रिएट अ न्यू फाइल। मैं यहाँ पे एक फाइल लिख देता हूँ, हाय, दिस इज यामल फाइल। ठीक है, और मैं इसको सेव का ऑप्शन कहाँ दे रहा है? कमिट चेंजेस है ना? हाँ, लेकिन ये हो नहीं रहा है ना, एक मिनट, एक सेकेंड। नेम ऑफ, अच्छा, नेम ऑफ योर फाइल नहीं दिया ना मैंने, तो इसको मैं दे देता हूँ डॉकर फाइल, सिंपल, कमिट चेंज। कुछ अगर आपको देना है, अगर डिस्क्रिप्शन, तो दे दो, नहीं तो कमिटली डायरेक्ट मेन ब्रांच। ठीक है, कमिट चेंजेस। ठीक है, अब भी मेरे पास दो फाइल है। अब मुझे इस फाइल को अपने लैपटॉप में लेके आना है, तो मैं कैसे लेके आऊँगा, है ना? तो यहाँ पे जाओ, इसके मेन पे, और यहाँ पे क्लिक करो, HTTPS पे जाओ, और ये पाथ कॉपी कर लो। ठीक है, और मेरे VS कोड पे आ जाओ। ठीक है, टर्मिनल में मेरा यहाँ पे हूँ मैं, पावर सेल में हूँ अभी तो मैं। तो मुझे गिट बैश में आने दो, थोड़ा इजी रहता है। ये गिट बैश पे आ गया मैं, और PWD कर लेता हूँ, मुझे कहाँ पे क्लोन करना है। ठीक है, तो मैं अभी माई डेवॉप्स में हूँ, तो CD डॉट डॉट कर लेता हूँ, CD डॉट डॉट कर लेता हूँ। PWD डेस्कटॉप पे हूँ। अब यहाँ पे कमांड चलता है git क्लोन, और जो पाथ मैंने कॉपी किया था। ठीक है, अब मैं डेस्कटॉप पे जाता हूँ अपने, रिफ्रेश करता हूँ, आ गया। ये फाइल देखो, कॉपी कॉपी कर सकते हो तुम भी चाहो तो। ये देखो, हाय, दिस इज माई YAML फाइल। ठीक है, तो अब देखो कितना इजी है ये काम करना, राइट? अभी जिसन चाहो तो तुम भी कॉपी कर सकते हो इस बात को, क्योंकि ये ओके, पब्लिक है। एक बार। ये पब्लिक है, तो जैसे चैट पे मान, दीजिए सर। हाँ, चैट पे दे रहा हूँ। एक सेकेंड, ये सेशन भी बंद हो जाएगा बहुत जल्दी अब। टीम चैट, जल्दी से करो एक बार, लो, गिट क्लोन करो। गिट क्लोन चैट पे नहीं आया, वो लिंक ही नहीं आया। नहीं, चैट, टीम चैट दिया तो है मैंने। देखो मैंने हाई किया है, इस पे दिया आपने? अ, पता नहीं, दो सेशन हो गए, अब देखो। नहीं, अच्छा, लिंक नहीं आया, लिंक आपने कहाँ दे दिया हाँ, वो? हाँ, अब देखो, टीम्स पे दे दिया क्या? अब देखो, अब देखो। अच्छा, ओके, आगे आगे आगे, रुको मैं कॉपी करता हूँ इसको। बस इसको सिंपली गिट क्लोन करो। कॉपी किट गिट क्लोन पेस्ट कर दूं बस इसको, हाँ? हम्म, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में फिर, है ना? अभी हो सकता है